अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। पहला प्रोग्राम एनुअल वेकेशंस के बाद अपने दफ्तर से, और अदालती खबरें हैं उस तरह नहीं डिस्कस हो सकी, लेकिन अब चूँकि दो तीन बड़े अहम इशू है। एक लाहौर हाई कोर्ट में आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से जो लंबा नोट कमाया गया उस कॉन्टेक्स्ट में, और शुगर कीमतें फ़िक्स करने के हवाले से समाअत है, वो मैं अलहदा डिस्कस करूँगा। लेकिन नॉर्मल प्रोसीडिंग में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में न्यूयॉर्क में जो प्रॉपर्टी आसफ जरदारी की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई 21 सितंबर तक, 21 सितंबर कह रहा हूँ, आज हम बैठे हैं 24 अगस्त में समाअत मुलतवी होगी। और नैब ने जवाब जमा करा दिया कि आसफ जरदारी के वारंट जमा नहीं कराए गए। आसफ जरदारी ने सवालनामे का अमूमी सा जवाब दिया है, ये नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया। किसी अगले मरहले में ज़रूरी हुआ तो वारंट जारी हो भी सकते हैं। ये प्रोसिक्यूटर, आप यहाँ से बयान देकर बाहर जाते हैं और फिर गिरफ़्तार कर लेते हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक के ये रिमार्क से। आप पहले तसल्ली तो कर लें आपने गिरफ़्तार करना है या नहीं। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये कहा, हम मेरिट पर नहीं तभी बुनियादों पर ज़मानत मांग रहे हैं। ये फ़ारूक एच नाइक ने, जो वकील हैं आसफ जरदारी के, उन्होंने बताया चेयरमैन नैब किसी वक्त वारंट का इख्तियार इस्तेमाल कर देते हैं। नैब को भी मोहलत दे रहे हैं वाज़ेह जवाब दे कि गिरफ़्तार करना है या नहीं। और साबिक़ सदर आसफ जरदारी की आज की हाज़िरी की दरख्वास्त को इस्तिज़नात दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम रहते हैं। ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट नामी कंपनी का सरमायाकारी के नाम पर अवामों से फ्रॉड का केस है, ये नैब के हवाले से है। आदम अमीन चौधरी के शरीक मुलजिम फैसला यूब की ज़मानत खारिज हो गई है और अहाता अदालत से उसको गिरफ़्तार कर लिया है। फ्रॉडों अरबों रुपये के फ्रॉड का केस नैब को मतलूब था और फैसल अयूब को रेफरेंस में भी नामजद कर रखा है। फैसल अयूब ने आदम चौधरी के साथ मिलकर अवाम से फ्रॉड किया है और जो फ्रॉड करके जो पैसे से जदादें उन्होंने ख़रीद ली हैं। नया मुलजमान से लूटी गई रकम बरामद करनी है। ये जस्टिस अतनुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त ज़मानत खारिज की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा अहम इशू है मनशियात स्मगलिंग में श्रीलंका से सज़ा याफ्ता 31 पाकिस्तानी कैदियों की अडियाला जेल से रिहाई का मामला है। श्रीलंकन कवानीन पाकिस्तान में मुताबिकत रखते हैं या नहीं, वफाकी हुकूमत तयन ना कर सकी है। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने केस की समाअत की थी। अदालती अहकामात पर सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी अदालत में पेश हुए। तफसीली रिपोर्ट उन्होंने जमा कराई है। कैदियों के 26 केसेस एडिशनल सेशन जज ANF के पास भेजे गए हैं और केस मजिस्ट्रेट शाइस्ता खुंडी FIA के पास गई। 15 केसेस जो है ना वो वहाँ पर के कम सज़ाएँ हैं ना, आपको पता है इसमें 3 साल सज़ा है, फिर उम्र कैद तक की सज़ाए, मौत तक की कैद है। तो इस वजह से मजिस्ट्रेट और उस कॉन्टैक्ट्स में और एडिशनल सेशन जज और मजिस्ट्रेट का दायरा अख्तियार है इन केसेस को सुनकर फैसला करें। बताएं श्रीलंका में 10 ग्राम मनशियात पर कितनी सज़ा है और पाकिस्तान में कितनी है। मनशियात पर पाकिस्तान और श्रीलंका सज़ा से मुतल्लिक मजिस्ट्रेट की मुआवनत करे, वकील को ये हदायत की। आपने खुद जाकर करना है या श्रीलंकन हुकूमत से भी कानूनी राय की ज़रूरत है। अदालत का इस्तफ़ार है। अदालत ने केस की समाअत जो है ना सितंबर के आखिरी हफ्ते में, ये बड़ा अहम इशू है। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तानी रेसलर मोहम्मद उमर और मोहम्मद सलमान की ब्राउन्स मेडल जो है ना वो मनसूख करने के पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की समाअत है। अदालत ने पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन को अपना दोनों रेसलर्स का मामला 30 रोज़ में हल करने का हुक्म दे दिया है। DG स्पोर्ट्स बोर्ड दोनों रेसलर्स के मेडल बहाल कराएं, अदालत ने कहा है। DG स्पोर्ट्स बोर्ड प्रेजेंटेशन के ज़रिए बताएं कि रेसलिंग फेडरेशन किस कानून के तहत चल रही है। अदालत के ये भी रिमार्क्स है। स्पोर्ट्स बोर्ड दोनों रेसलर के साथ होने वाली ज़्यादती के मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। DG स्पोर्ट मामले की हल और अमल दरामद रिपोर्ट 30 रोज़ के अंदर अदालत के सामने पेश हुए। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने इस केस की समाअत की थी और रेसलर जो है ना मोहम्मद उमर और सलमान ने कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। मोहम्मद आमिर का ताल्लुक़ पाकिस्तान वापडा से है और वो रेसलर हैं। कॉमनवेल्थ में पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन को वीज़ा ना मिलने के दोनों रेसलर ने इनफरादी तौर पर शिरकत की थी। दोनों रेसलर ने ब्राउन्स मेडल जीते और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और जैसे तारक महमूद जहांगीरी ने पाकिस्तान फेडरेशन की सर्जिश भी की है सारे मामले में। आप मुल्क के लिए क्या हो रहा है, तो फेडरेशन से क्या मसला है। मुल्क का नाम रोशन हुआ, पाकिस्तान का झंडा दुनिया में बुलंद हुआ है। ये अदालत के रिमार्क्स है। आप सेक्रेटरी हैं, किस कानून के तहत ये सारा काम हुआ है, किस कानून के तहत रेसलिंग फेडरेशन बनी है। कल ये पैसे लेकर वीज़े लेकर बंदे बाहर भेजे तो पूछने वाला कौन होगा। रेसलर अपनी मदद आपके तहत बाहर गए, ना फेडरेशन का पैसा लगा, ना खर्चा हुआ, ना नुकसान। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने कॉमनवेल्थ की इंतज़ामिया को ख़त लेकर मेडल मंसूर करने का कहा।
पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने ख़त में दोनों रेस्लर को पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं की। जो कॉमनवेल्थ गेम इंतजामिया ने पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के ख़त को मुस्तरद कर दिया और मेडल जो है ना मनसूख नहीं की। ये वकील बता रहे हैं उनके दरख्वास्त निपटा देते हैं, लेकिन इस मामले को DG स्पोर्ट जो है ना जी बोर्ड जो है ना मेरिट पर देखें 30 रोज़ में हल करने का मामला दिया है। लाहौर आते हैं आपको ग्रेटर पार्क इकबाल में खातून को हरासा करने का मामला है। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कायम प्रोसिक्यूशन को खुसूसी टीम ने काम शुरू कर दिया और तफ्तीशी अफसर से मिलकर मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुतासरा खातून और उसके साथी रैम्बो का पुलिस को रिकॉर्ड कराया गया बयान की कापी फराहम की जाए। प्रोसिक्यूशन की तफ्तीश को हदायत। मुतासरा खातून और उसके साथी रैम्बो के रिकॉर्ड बयान की कापी जो है ना वो देख कर आगे प्रोसीडिंग को लेकर चलेंगे। केस में गिरफ्तार मुलजमान की फहरिस्त से मुतल्लिक आगाह किया जाए। ये प्रोसिक्यूशन पूछे कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, शनाख्त पेट के मुतल्लिक भी पूछा उन्होंने। और 4 रुकनी टीम जो है ना रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद केस को आगे बढ़ाएगी। आगे हम चलते हैं लाहौर में। आपको पता है माँ बेटी से रक्षा के हवाले से आपको पता है ज़्यादती का वाक़या है। मेडिकल रिपोर्ट में तस्दीक हो चुकी है शायद ज़्यादती के हवाले से। दोनों मुलजमान के DNA सैंपल जो है ना फोरेंसिक लैब भिजवा दिए हैं। मुलजमों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, ये पुलिस का कहना है। और इस दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में माँ बेटी जज जो है ना एजाज़ अहमद बुटर ने समाअत की है। शनाख्त पेड़ के लिए 31 तक का जेल भिजवा दिया, 31 अगस्त तक। चौंक वाला मामला में तो ज़्यादती का था, आपने दहशतगर्दी क्यों आई। मुतासरा खातून के बयान के बाद मुकदमे में 365A जब ऐड हो गया तो दहशतगर्दी की अदालत में जाएगा। मुतासरा खातून ने एक बयान दिया कि मुलजमान ने असले के ज़ोर पर ज़्यादती का निशाना बनाया है। मुलजमान ख़वातीन को धमकी अगर जना ना किया तो कत्ल कर देंगे, ये प्रोसिक्यूशन बताती है। मुलजमान का ये अमल 365A पर पूरा उतरता है। मुलजमान की शनाख्त परेड करनी है, लिहाजा मुलजमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भेजा जाए। और ये फिर अदालत के रिमार्क्स हैं। क्या ये चौंक सानिया के मुलजम है। जज का वकील से इस्तफसार। मुलजमान ने गन पॉइंट पर ख़वातीन के साथ ज़्यादती की और कहा कि जना से मना किया तो जान से मार देंगे। और कब तक जो शनाख्त पीरियड का एक टाइम है सारा उसके मुताबिक सामने रख दिया। सख्त सिक्योरिटी में आपको पता है कपड़ा डालकर ये अदालत में इनको पेश किया गया। सिंध हाई कोर्ट में चलते हैं। तालीमी इदारों में की बंदिश का मामला। ह्यूमन राइट्स लॉयर्स फोरम की सिंध हुकूमत के खिलाफ दरख्वास्त दायर। निजी स्कूल के तलबा और दरख्वास्त गुजार इंचार्ज टास्क फोर्स जो है ना जी अदालत में पेश हो गए। तालीम की ज़िम्मेदारी हुकूमत पर लागू होती है, ये दरख्वास्त गुजार ने बताया। कोरोना से मुतासिर अफराद तमाम इदारे होते हैं, न सिर्फ तालीमी इदारे लेकिन सिर्फ तालीमी इदारों को बंदिश करना ये ज़्यादती है। प्राइवेट स्कूलों को खोलने की इजाज़त दी जाए। प्राइवेट स्कूल के उस्तादा को तनख्वाहों की फरहमी भी मुतासर हो रही है और जवाब तलब कर लिया। अफ्रीकन से अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी एजुकेशन और दीगर नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 15 सितंबर तक के लिए मुलतवी करती है। सिंध हाई कोर्ट में एक और बड़ा अहम इशू है। कराची में कानून के शुबा में PhD की पॉलिसी के बरस दाखिले का मामला है। अदालत ने कायम जो चेयरमैन है हायर एजुकेशन कमीशन को 16 सितंबर के लिए तलब कर लिया है। हायर एजुकेशन की पॉलिसी के बरस दाखिले दिए गए हैं। पॉलिसी के मुताबिक 3 PhD फैकल्टी मेंबर्स का होना ज़रूरी है। इस वक्त फैकल्टी में डीन समेत कोई भी फैकल्टी मुतलका शोबे में PhD नहीं, ये बड़ी मज़ेदार बात है। अदालत का डिप्टी डायरेक्टर HEC पर हज़ारे बरहमी किया उन्होंने कि डिप्टी डायरेक्टर HEC अदालत का सवाल का जवाब नहीं दे पाए, जब आपको पता ही नहीं कि पेश क्यों हुए हैं। आपको अभी मुअत्तल करने का हुक्म दे देते हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट जो है तलब कर ली है। 16 सितंबर तक ये समाअत मुलतवी हो चुकी है। सिंध हाई कोर्ट में एक और ये बड़ा ज़बरदस्त है। मिनी चिड़ियाघर बाग रिजवान में जानवरों की खस्ता हाली के हवाले दरख्वास्त की समाअत हुई है। बाग रिजवान चिड़ियाघर में जानवर मतलूबा सहूलियात नहीं दे पा रहे। अदालत ने महकमा वाइल्ड लाइफ सिंध और डायरेक्टर MC जो शर्की है वहाँ पर पता शर्की और गरबिया नोटिस जारी कर दिए। मिनी चिड़ियाघर में 5 शुतुरमुर्ग, 2 मगरमच्छ, हिरन, 2 कछुए और नायाब नस्ल के परिंदों की हालत ख़राब है। तमाम जानवरों और परिंदों को उनको कुदरती माहौल में छोड़ने का हुक्म दिया जाए। सिंध हुकूमत का वाइल्ड लाइफ एक्ट 2020 पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए, ये अदालत से इस्तफसार किया है। आगे चलते हैं। आखिरी केस ये और आपके सामने रखते हैं। सिंध हाई कोर्ट में ऑयल एंड गैस कंपनी से रिसर्च और तरक्की कामयाब के फ़ंड्स के हवाले से केस की समाअत हुई। तहरीरी हुक्म अदालत ने जारी किया। तालीमी इज़्ला में फ़ंड्स के इस्तेमाल पर अदालत का इज़हार इत्मीनान। कंपनियों की जानिब से फराहम की गई रकम से बनाए गए प्रोजेक्ट से आवाम को फ़ायदा पहुँच रहा है। ये बड़ा अहम इशू है, बड़े अरसे से लगा हूँ इसमें मैं। सूबे में कई प्रोजेक्ट मुकम्मल किए गए जिसके स्कूल हैं। पाक्स जो अदालत आवाम का बुनियादी हक़ है। में लाइब्रेरी, इंटरनेट और स्कॉलरशिप से फराहमी से मुतालिक प्रोजेक्ट को तरजीह जाए। न सिर्फ सड़क बनाने पर तवज्जो दी जाए, अदालत की ऑब्जर्वेशन है। सड़कें बनाना हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है। अदालत ऑर्डर की कॉपी फेडरल सेक्रेटरीज मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड फाइनेंस को इरसाल की जाए। अदालती अहकाम चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी वर्क्स
और सर्विसेज एंड MD और DMSG को भिजवाया जाए। अदालत के जरिए स्कीम को आइंदा समाअत तक मुकम्मल करने की हदायत जारी कर दी है। अदालत के फोकल पर्सन हुकूमत सिंध से फ़ंड्स वफाकी वसूली समेत गाँव को गैस फराहम और जारी की तकमील से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। मुख्तलिफ ऑयल एंड गैस कंपनी ने हुकूमत को 15 जुलाई तक 13 अरब से ज़ायद रकम फराहम की है। अब तक के अजला में 661 स्कीमें मुकम्मल कर ली गई हैं। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। जब ऑयल एक्सप्लोर कर रही होती हैं तो वहाँ के इलाके में आपको करना ये कानूनी जिम्मेदारी है। बड़े अरसे बाद अदालतें सारे मामले को देखेंगी, ये ज़रूरत है इस अमर की, बड़ी तेज़ी से काम होना चाहिए। वक्त चौके ज़्यादा हो गया, कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करने वाली है, वो अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।